नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम सलमान है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर के अवयव या ब्लॉक डायग्राम क्या। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पीजीडीसी के अंतर्गत आने वाला कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम, या कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को बनाने के लिए आप सभी से कह दिया जाता है। तो अगर हम बात करें कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है और कंप्यूटर के अवयव कौन से होते हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए। उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कंप्यूटर के बारे में, ये जो सीरीज़ है इसके बारे में। और डिस्क्रिप्शन में इन नोट्स का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यानी ब्लॉक डायग्राम के बारे में। और पहले इसमें है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करती हैं कि वह क्या करे और क्या ना करे। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध हैं तथा सभी के विशिष्ट उद्देश्य हैं। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होता है जो हमारे निर्देशों को टाइप करते हैं। क्या करते हैं, हमारे निर्देशों को भेजते हैं, यानी कि कंप्यूटर तक भेजने का काम करते हैं। वे डिवाइस जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर को निर्देश देते हो, आदेश देते हो, वे इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। अब इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक यानी कि सीपीयू तक पहुंचाने का काम करती हैं। और इनपुट डिवाइस कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटाइजर टैबलेट, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइजर टैबलेट है ना, और बार कोड रीडर, OMR, OCR, MICR, ATM, ये सभी जो हैं वो इनपुट डिवाइस होती हैं। और अगर हम बात करें कि CPU क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस आप समझ गए। आप समझ लो भैया कि CPU क्या होता है। CPU का जो पूरा नाम होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन इकाई होता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, अर्थात इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण नहीं हो सकता है। इसमें सभी डिवाइस जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि माइंड भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को क्रियान्वित यानी एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा CPU कंप्यूटर के सभी भागों जैसे कि मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस के कार्यों को क्रियान्वित करता है और इनको जोड़ के रखता है। तो CPU के जो है कहा जाए तो 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट भैया? 3 पार्ट। कौन कौन सा? आपका ALU, MU और CU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और यहाँ पर MU मतलब मेमोरी यूनिट, और CU मतलब कंट्रोल यूनिट। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं भैया कि ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता क्या है। तो अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट को संक्षेप में ALU कहते हैं। यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक क्रियाएं यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन करती है। और ALU कंट्रोल यूनिट से निर्देश देता है। यह मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है तथा प्रोग्राम के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है। और ALU के कार्य करने की जो गति है, स्पीड है, अति तीव्र है, यानी कि बहुत तेज है। और यह लगभग 1 लाख गणनाएं है ना, लगभग 1,10,00,000 गणनाएं प्रति सेकंड करने में सक्षम है। यानी कि 1 सेकंड में ये बहुत ज़्यादा गणनाएं आसानी से कर सकता है और ये सक्षम भी है। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो हमारा इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अंकगणितीय गणनाओं को क्या करता है, बनाता है। माने कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें जो डेटा होता है वो आपका कहा जाए तो बाइनरी नंबर सिस्टम में, बाइनरी में 0 और 1 में हमारे डेटा को सुरक्षित डिजिटल रूप में रखता है। अगर हम बात करें मेमोरी की, मेमोरी क्या है? व्हाट इज़ मेमोरी? यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर के संग्रहण यानी स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार मेमोरी होती है। यह मेमोरी CPU का अभिन्न अंग है। यह एक संग्रहण उपकरण यानी कि स्टोरेज डिवाइस है, अतः इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी के नाम से भी, आंतरिक मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी, और प्राथमिक मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का वह स्थान जहाँ सभी सूचनाओं, आंकड़ों या निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है मेमोरी कहलाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
और अगर हम बात करें CU की, CU मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट क्या होता है? CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। CU हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को कंट्रोल करता है, साथ ही मेमोरी और ALU के मध्य डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। निर्देशों को विद्युत संकेतों यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में परिवर्तित करके यह उचित डिवाइसेस पर पहुंचाता है। तो हमारा मतलब जो CU है वो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों को जोड़ के रखने का काम करता है, कंट्रोल करता है। और जब भी कोई आउटपुट आता है तो CU के माध्यम से आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस पर दिखाई देने लगता है। अब अगर हम बात करें कि आउटपुट डिवाइस क्या है, तो हम अब ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं भैया कि कंप्यूटर के अवयव यानी कि इनपुट डिवाइस और CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, और CPU के 3 भाग हैं, ALU, CU और MU। और अब हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस की। अब आउटपुट डिवाइस क्या चीज़ है? आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं। आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों यानी रिजल्ट को प्राप्त किया जा सकता है। इन परिणामों को प्रायः डिस्प्ले डिवाइसेस, स्क्रीन या प्रिंटर के द्वारा यूज़र को प्रदान किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य रूप से आउटपुट के रूप में प्राप्त सूचनाएं या तो हम स्क्रीन पर देखते हैं या फिर प्रिंटर से प्रिंट निकाल कर आउटपुट लेते हैं, या संगीत सुनने के लिए हम आउटपुट के लिए स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, स्पीकर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझाइए, तो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में देखिए हमने इनपुट डिवाइस भी पढ़ लिया है, वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ निर्देश देते हैं। आउटपुट डिवाइस भी पढ़ लिया है, वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम आउटपुट प्रदान करते हैं, आउटपुट को देखते हैं, है ना। और इनपुट के बाद प्रोसेस और प्रोसेस के बाद आउटपुट होता है। और जो हमारा CPU है इसके भी हमने 3 पार्ट पढ़े हैं, CU, MU और ALU। ठीक है, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, और ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और MU मतलब मेमोरी यूनिट। तो हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा है। जब भी हम इनपुट भेजते हैं तो वो डायरेक्ट पहुंचता है कहाँ? कंट्रोल यूनिट में। और कंट्रोल यूनिट में जाने के बाद ये जो है ये आपकी मेमोरी से भी कुछ डेटा प्राप्त करता है, और यहाँ कंट्रोल यूनिट भेजता है, यानी कि इनपुट डिवाइस भेजती है यहाँ पर प्रोसेस करने के लिए। और जब ये चीज़ें प्रोसेस हो जाती हैं तो यहाँ से ये आउटपुट के रूप में हमें दिखाई देने लगती है। तो सीधा सा आप ये कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और आपको CPU को लिखना है। तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर हम थोड़ा सा इसके सारांश की बात करें कि क्या सारांश मिलता है इससे, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो यूज़र द्वारा इनपुट दिए गए डेटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों एवं निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है मेमोरी कहलाती है। और ALU का जो पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा। उम्मीद है आप सबको ये जो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आई हैं तो वीडियो को अभी के भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकें। अगर देखिए अगर आप CPCD कर रहे हैं, कंप्यूटर में DC PGDC कर रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है, ये जो आने वाले वीडियोस हैं हमारे चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से इसको देखेंगे और समझेंगे। और अगर चीज़ें कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।